is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We chose computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. तो ये तस्वीरें देखिएगा, जीतने के बाद जो है वो करण चौटाला जो है वो काउंटिंग सेंटर से जो है वो बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पे देखिएगा दर्शकों का उत्साह देखिएगा कि करण चौटाला जिंदाबाद के लगातार नारे जो है वो लगा करके करण चौटाला को जीत की बधाई देने के लिए यहाँ पे लगातार समर्थक जो है वो पहुँचे हुए हैं। हालांकि मुकाबला जो है वो कंपटीशन जो है वो काफ़ी टफ दिखाई दे रहा था, त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन उसके बावजूद भी 600 वोटों के लगभग जो है वो करण चौटाला ने जीत दर्ज जो है वो यहाँ से 6 नंबर जोन से कर ली है। अब ओवरऑल अगर बात करूँ 700 वोटों से बता रहे हैं कि 699 वोटों की चल रही थी, 700 वोटों के लगभग जो है वो करण चौटाला जो है वो यहाँ से विजयी रहे हैं। तो विजयी होने के बाद आप देखिएगा तस्वीरों में कि किस प्रकार से करण चौटाला को फूल मालाएं पहना करके जो है वो लगातार उनका स्वागत जो है वो किया जा रहा है। चलिए करण चौटाला से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। और लगातार एक चर्चा ये भी चल रही है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो 15 सीटों पे जो है वो विजयी रही है, लेकिन इस बात पे अभी तक पुख्ता रिपोर्ट जो है वो हमारे पास नहीं आई है, लेकिन चर्चा जरूर चल रही है। तो चलिए करण चौटाला जी से जो है वो बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या कुछ करण चौटाला कहते हैं, क्योंकि लगातार चुनाव में काफ़ी कशमकश देखने को मिली है। करण जी, सबसे पहले तो जिला परिषद सदस्य लगातार दूसरी बार बने, इसकी बहुत बहुत बधाई देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बधाई मेरी नहीं, बधाई सभी कार्यकर्ताओं की, पार्टी के सभी सदस्यों की बधाई है। करण जी, अगर बात करें तो काफी टफ कंपटीशन था, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं आप जीत को लेकर के आश्वस्त? जी हम आश्वस्त थे और इस बात का विश्वास था कि जनता जो फैसला करेगी अच्छा करेगी, और अंत में वही हुआ। ठीक है। त्रिकोणीय मुकाबले में जीत दर्ज कर पाना कितना मुश्किल प्रतीत होता है, कितनी मेहनत? देखिए, जब जनता ही अपने प्रतिनिधि का चुनाव लेकर के आती है जाकर के पार्टी से, तो फिर कहीं ना कहीं जनता ने अपना मन बना रखा होता है। मुकाबले होते हैं राजनीति में, कोई बड़ी बात नहीं, पर कहीं ना कहीं इस बात का विश्वास मेरे युवा साथियों ने, बुजुर्गों ने आशीर्वाद देकर दिलवा रखा था कि जीत सुनिश्चित रहेगी। कुछ अपडेट मिल पाई होगी? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चर्चा चल रही है कि 15 सीटों पर आगे चल रही है, 15 सीटें जीत चुकी है, तो इसको लेकर के कुछ अपडेट है? जी, मैं तो अंदर था, अभी आपसे ही खबर मिली है, पर हाँ सुनने में आया है ऐसा ही मीडिया के साथियों से कि 13 से 15 सीटों पे आगे चल रहे हैं। ठीक है। अगर 15 सीटें आ जाते हैं, 13 सीटें आ जाती है, तो चेयरमैन तो आपका तय है लगभग बनना। तो चेयरमैन बनने के बाद क्या कुछ आने वाले समय में क्या कुछ प्राथमिकताएं आपकी जो है वो जोन नंबर 6 को लेकर के रहेंगी? सिर्फ जोन नंबर 6 को नहीं, अगर मौका मिलेगा, प्रयास है चेयरमैन तक पहुंचने का, तो पूरे जिले में जो जिले की लोकल समस्याएं हैं उनको सबको लेकर के आगे बढ़ेंगे। और जहां पर जोन नंबर 6 की बात है, हर गांव की छोटी मोटी समस्याओं के बारे में इस चुनाव में पता लगा, तो उस सब के बारे में हमारे को सारी जानकारी है, तो उनके ऊपर काम करेंगे। चेयरमैन बनने के बाद जैसा मैंने आपको बताया, पूरे जिले में हर जोन में जाऊंगा। कोई ऐसा परहेज नहीं है कि जहां से हमारा प्रतिनिधि नहीं जीता तो उस जोन को हम उस पर नज़र नहीं देंगे या उस पर ध्यान नहीं देंगे, ऐसा परहेज किसी से नहीं करेंगे, क्योंकि जिले का चेयरमैन हूँ तो जिले के लिए काम करूँगा। इस बार करण जी आम आदमी पार्टी भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आ रही है, 4 से 5 सीटें जीत चुकी हैं, तो इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहिए? जी, कुछ ऐसे साथी हैं जो हमारे साथ से ही निकल के गए थे उस पार्टी में, पर मैं उनको भी बधाई दूंगा उनकी जीत की, क्योंकि उन्होंने भी मेहनत करी है। ठीक है। एक आखिरी सवाल करूंगा, लोगों से अंत में क्या कुछ मैसेज, क्या अपील कर? मैं तो बस बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, खास तौर पे जोन नंबर 6 के सभी लोगों का, और बाकी जोन के वो कार्यकर्ता भी जो मेरे जोन में आए, जिन्होंने चुनाव प्रचार में ध्यान दिया। और धन्यवाद करूंगा सिरसा की जनता का कि उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया, उन्होंने मेरे पर आशीर्वाद रखा और इस पद पर पहुँचाया। शुक्रिया करण जी बातचीत के लिए।